अघोरी समुदाय बहुत रहस्यमयी है। उनके विचार और कर्म को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे वो शमशान में क्यों रहते हैं, इंसानों का मांस क्यों खाते हैं, ये सुनते ही अंदर से एक अजीब सा डर और क्यूरियोसिटी दोनों ही पैदा होती है, क्योंकि उनके ऐसे सोच और स्पिरिचुअलिटी के पीछे आखिर कैसी प्रैक्टिस छुपी है। आज हम आप लोगों को न सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे, बल्कि अघोरी संप्रदाय के जीवन, उनके प्रैक्टिसेस और उनका स्पिरिचुअल सफर डिटेल में समझाएंगे। और मैं बेट लगाकर कह सकता हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद आपकी सोच चेंज हो जाएगी। अघोरी बनना एक सिंपल डिसीजन नहीं होता है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही होता है। एक इंसान तभी अघोरी बनता है जब वो अपने पुराने जीवन, नाम और आइडेंटिटी को पूरी तरह से छोड़ दे। उसके बाद गुरु शिष्य को सबसे पहले शमशान में ले जाते हैं और इन्हें ये समझाते हैं कि आज से ये उनका नया घर है। फिर शिष्य को अपने अंदर का हर डर और मोह माया को तोड़ना होता है, और ये तभी संभव होता है जब वो शमशान के वातावरण को अपना सके। और अघोरी बनने का प्रोसेस एक मानसिक और शारीरिक टेस्ट होता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में मोक्ष की ओर जा सकते हैं। और वो शमशान उनका मंदिर है जहाँ वो अपनी पूजा और तपस्या करते हैं। और मृत्यु और शवों के बीच रहना उनका एक तरीका है माया के बंधनों को समझने और उनसे मुक्त होने का। अघोरी अपने परिवार संबंधी और नॉर्मल लाइफ का त्याग इसलिए करते हैं ताकि वो अपना ध्यान खुद की आत्मा पर देकर शिव जी के साथ एक हो जाएं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कोई चीज शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती। ये समाज जिन चीजों को घिनौना या फिर अस्वच्छ समझता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। और इंसान का मांस खाना भी इसी प्रिंसिपल का हिस्सा है, क्योंकि अघोरी मानते हैं कि सब कुछ एक ही प्रकृति से बना हुआ है, तो कोई भी चीज अलग या इंफीरियर नहीं हो सकती। मांस खाना एक सिंबल है कि वो हर चीज को एक समान मानते हैं, और ये उनका तरीका है अपने अंदर के डर और अटैचमेंट को तोड़ने का, जिसमें वो सिर्फ उन्हीं लाशों का मांस खाते हैं जो शमशान में ऐसी अकेली छोड़ दी गई हो। ऐसा करके वो महादेव की माया को समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि महादेव को शमशान के देवता के रूप में भी जाना जाता है। और अघोरी अपने शरीर पर शवों का भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे वो मृत्यु के कंसेप्ट को अपना लेते हैं, और भस्म का लेप उन्हें महादेव के रूप को अनुभव करने का एक तरीका देता है। और अघोरी अपने साथ सिर्फ चिमटा, कमंडल और एक कपड़ा रखते हैं, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही बेस्ड होता है, जिससे वो मोह माया से दूर रह सके। और उनका ध्यान और मंत्र चैंटिंग उन्हें एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचाता है। और ये तंत्र क्रिया और ध्यान का मकसद बस इतना होता है कि वो अपने अंदर की शक्ति को जगाकर शिव जी के रूप में समा जाए। पर फिर भी समाज अक्सर अघोरियों को गलत समझते हैं, लेकिन उनका फिलॉसफी एक डीपर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अघोरियों का जीवन बस तंत्र मंत्र और अनहाइजीनिक तक ही सीमित है, लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस, उनके स्पिरिचुअलिटी मोक्ष की ओर जाने का एक हिस्सा है। और इंसान का मांस खाना एक रेयर सिंबॉलिक प्रैक्टिस है जो उनके बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है, क्योंकि अघोरी मानते हैं कि जब तक हम सामाजिक नॉर्म्स को तोड़कर उनसे ऊपर नहीं उठते तब तक हम मोक्ष नहीं पा सकते। वो दुनिया के हर कंसेप्ट जैसे प्यूरिटी, आइडेंटिटी और फियर को चैलेंज करते हैं। कुछ कहानियां ऐसी भी प्रचलित हैं जहां कुछ लोगों ने अघोरी के साथ रहकर इन सब प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनकर उसे एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे एक एक्सपीरियंस है तमारा मरीनोस का। 2016 में फोटोग्राफर तमारा मरीनो ने अघोरी संप्रदाय के साथ एक महीना बिताया था और उनके राइट्स और रिचुअल्स को डॉक्यूमेंट भी किया था। उन्होंने देखा कि कैसे अघोरी अपने दिनचर्या में शमशान और शवों के साथ जुड़े रहते हैं, और वो सब कुछ देखकर वो थोड़ा शॉक भी थे, बट उन्हें वहाँ पर जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने भी मिला। एक और कहानी है वाराणसी की, जिसमें एक बंदे ने अघोरी के साथ हुए अपने इनकाउंटर को शेयर किया है, जहाँ उसने बताया कि अघोरी के जीवन और उनकी प्रैक्टिसेस को कैसे उसने नजदीकी से देखा, और उसका अघोरियों के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो उसके लिए आंखें खोल देने वाली बात थी। इस वीडियो का मेन मोटिव बस इतना ही है कि हम अघोरियों को उनके नजर से देखें, न कि खुद के, क्योंकि उनका जीवन बहुत रहस्यमय है, पर वहीं ज्ञान का भंडार भी है। और अगली बार अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अघोरी मांस क्यों खाते हैं, तो उन्हें ये बात बता देना। ऐसी और जानकारी वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।